Hello students, today we are going to read second chapter of First Flight book and the name of the lesson is Nelson Mandela Long Walk to Freedom, written by Nelson Rolihlahla Mandela. Before you read, you must know apartheid. What is apartheid? It is a political system that separates people according to their race. एक इस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम था ये जिसमें लोगों को उनके वंश उनकी जाति के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता था. Can you say which of the three countries named below had such a political system until very recently? क्या आप बता सकते हैं कि नीचे दिए गए देशों में से कौन सा ऐसा देश है जिसमें पिछले कुछ समय तक भी ये सिस्टम प्रेवलेंट था? Yes, you are right. साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है जिसमें लोगों के साथ उनके स्किन कलर के बेसिस पर सेग्रीगेशन किया जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था. White colored people were always given preferences in whether it is a job or studies or a means of enjoyment. कोई भी जगह हो वहाँ पर white लोगों को preference दी जाती थी. There were separated areas for black and white people. As you can see in the given image, signboard has been written white area. That means only white people can go there. And caution beware of natives. That means the area behind this is of natives. वहाँ पर black लोगों का एरिया है. तो इस तरह के साइन बोर्ड्स हर जगह पर मिल जाते थे. Even the places of enjoyment, refreshments were also divided like that. अब जो भी बेटर जगह थी उन सभी जगह पर फॉर यूज बाय वाइट पर्सनस ओनली लिखा हुआ होता था और केवल वाइट लोगों को वहाँ जाने की परमिशन होती थी. चाहे वो ट्रेन्स हों, चाहे वो बसेस हों, चाहे वो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो या फिर कोई जॉब हो, उन सभी जगहों पर वाइट लोगों को ही प्रेफरेंस दी जाती थी. यहाँ तक कि ब्लैक लोगों को वोट करने का भी अधिकार नहीं था. अब ऐसे सिचुएशन में हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. मंडेला और उनकी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड. उन्होंने पूरा का पूरा जीवन अपार्थाइड से लड़ने में बिता दिया. मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन. उन्हें अपनी ज़िंदगी के 30 साल जेल में बिताने पड़े इस लड़ाई को लड़ते हुए. फाइनली और अंत में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994. 1994 में जाकर साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए जहां पर सभी लोगों को वोट देने का अधिकार मिला. एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन. और इस साउथ अफ्रीका का ये जो सिस्टम था वहाँ पर पहले ब्लैक प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला बने. इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी. ऑटोबायोग्राफी इज एन अकाउंट ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ. जब कोई इंसान अपने ही बारे में अपनी ही सारी बातें खुद ही लिखता है, अपने डिटेल्स बताता है कहीं पर, तो उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं. हिंदी में इसे हम आत्मकथा कहते हैं. और इस उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. मंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन, द इनॉग्रेशन. और इस चैप्टर में वो एक हिस्टोरिक ओकेजन की बात कर रहे हैं, एक ऐतिहासिक अवसर की बात कर रहे हैं जिसे वो इनॉग्रेशन कहते हैं, शुभारंभ कहते हैं. कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये ओकेजन क्या रहा होगा, क्या अवसर रहा होगा? चेक योर गेस विद दिस न्यू आइटम फ्रॉम BBC ऑफ 10th May 1994. 10th May को 1994 में BBC पर जो ये न्यूज़ आइटम आया उससे आप अपनी गेस को मैच कीजिए. Here you can see Nelson Mandela taking his oath. Nelson Mandela becomes South Africa's first black president. This was the headline in the newspapers. और क्या थी कि साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने हैं नेल्सन मंडेला. नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल. वाइट लोगों का यानी यूरोपियन लोगों की 3 शताब्दी से भी ज़्यादा लंबे समय की
शासन के बाद पहली बार किसी ब्लैक इंसान को आखिर में सत्ता मिली थी। Mr. Mandela's African National Congress Party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में जो पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए, उनमें पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शंस मतलब गणतंत्रात्मक इलेक्शंस जिसमें सभी लोगों ने वोट किया, सभी निवासियों ने वोट किया, उस इलेक्शन में उनकी पार्टी को 252 वोट मिले आउट ऑफ 400। The inauguration ceremony took place in the Union Building Amphitheatre in Pretoria today। और ये इनॉग्रेशन सेरेमनी यानी कि ओथ टेकिंग सेरेमनी, यानी सभी लोगों ने जब कभी कभी कोई इलेक्शन जीतता है तो क्या होता है, ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है। सभी शपथ लेते हैं कि वो अपने संविधान के हिसाब से काम करेंगे, तो उस सेरेमनी को वो इनॉग्रेशन सेरेमनी कह रहे हैं। और ये इनॉग्रेशन सेरेमनी कहाँ पर हुई? यूनियन बिल्डिंग्स में हुई, के एम्फी थिएटर में हुई, जो कि प्रेटोरिया में है। अब ये एम्फी थिएटर क्या होता है? देखिए बेटा, ये इस तरह से ओपन एयर थिएटर होता है एम्फी थिएटर, यानी कि सारा खुला है और बीच में इस जगह पर कहीं पर परफॉर्मेंस हो रही होती है। और ये यूनियन बिल्डिंग है हमारी प्रेटोरिया की यूनियन बिल्डिंग, और इसके एम्फी थिएटर देखिए आप देख सकते हैं कि ये सर्कुलर शेप में है। तो इस तरह से सर्कुलर शेप में इसके बीच में वहाँ पर सेरेमनी हुई और लोगों ने वहाँ पर बैठकर लोगों को इस तरह से सेरेमनी को होते हुए देखा था। तो इस एम्फी थिएटर में ये सेरेमनी हुई अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस। और इस सेरेमनी को किसने अटेंड किया? बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज। डिग्निटरीज मीन्स रिस्पेक्टेबल पीपल, हाईली ऑनरेबल पीपल, जो जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अलग अलग देशों के, फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज, 140 से ज़्यादा देशों के ये पॉलिटिशियंस अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से वहाँ पर गए। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। और सैड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। नेल्सन मंडेला ने अपने एड्रेस में, अपने भाषण में कहा कि इस देश में अब कभी भी, इस खूबसूरत देश में कभी भी किसी एक इंसान का दूसरे इंसान के द्वारा ऑपरेशन और दमन नहीं किया जाएगा। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and coloreds celebrating together. Jubilant means showing happiness, extreme happiness। बहुत ज़्यादा खुशी मनाते हुए लोग नज़र आए कहाँ पर? स्ट्रीट्स ऑफ प्रेटोरिया में। प्रेटोरिया की ये जो सेरेमनी हुई उसके बाद फॉलोड द सेरेमनी मतलब सेरेमनी के बाद प्रेटोरिया की स्ट्रीट्स में ब्लैक, वाइट्स और कलर्ड लोगों ने मिलकर सेलिब्रेशंस किए। अब ब्लैक मतलब वहाँ के जो नेटिव्स थे, वाइट मतलब जो यूरोपियन लोग वहाँ पर रहते थे, और कलर्स एक उन लोगों के बीच की चीज़ें जो कि दूसरे देशों से आए हुए सेमी कलर्ड लोग थे, उनको कलर्स कहा जाता है वहाँ पे। तो उन लोगों को ने मिलकर सबने सेलिब्रेट किया। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मेन, विमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस सैंग एंड डांस्ड विद जॉय। और 1 लाख से ज़्यादा साउथ अफ्रीकन लोगों ने मिलकर उन गलियों में सेलिब्रेट किया, उन्होंने गीत गाए और डांस किया। ये देखिए, यू कैन सी पीपल आर एंजॉइंग, पीपल आर सेलिब्रेटिंग। नाउ द लेसन बिगिंस। 10th May dawned bright and clear। 10th May dawned bright and clear मतलब शुभारंभ होना, स्टार्ट होना, started bright and clear। 10th May का दिन बहुत ही साफ सुथरा, बहुत ही अच्छा शानदार दिन था, साफ दिन था। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लेजेंटली besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration। अब नेल्सन मंडेला यहाँ पर एक एक्सट्रैक्ट में बता रहे हैं कि फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसीज, प्लेजेंटली मतलब हैप्पीली, बिसीज मीन्स सराउंडेड बाय, कि मेरे चारों तरफ बहुत सारे लोग आए हुए थे, इकट्ठा थे। कौन?
डिग्निटरीज मैंने अभी बताया था कि रिस्पेक्टेबल पीपल अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया के बहुत ही बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, रिस्पेक्टेबल लोग जो हैं वो वहाँ पर आए हुए थे। एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट, और वो किस लिए आए हुए थे? अपनी रिस्पेक्ट शो करने के लिए बिफोर द इनॉग्रेशन, कि ये जो नया देश आने वाला है, बनने वाला है, उसके लिए सभी लोग खुश थे और सभी उसको एक अच्छे आरंभ की अपनी शुभकामनाएं देने आए हुए थे। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. और मंडेला कहते हैं कि ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है ये बहुत सबसे बड़ी गैदरिंग होगी जितनी कि साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर कभी हुई है। यानी इससे पहले दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स साउथ अफ्रीका की धरती पर इतनी संख्या में कभी भी इकट्ठा नहीं हुए थे। तो लेट मी टेल यू कि ऐसा क्यों कह रहे हैं वो, क्योंकि जब साउथ अफ्रीका में ये अपार्थाइड सिस्टम प्रेवलेंट था तो सभी लोगों ने उनको एक आउटकास्ट कर दिया था कि ये, और उनका विरोध किया था कि अपार्थाइड सिस्टम अबॉलिश होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। तो इसीलिए वहाँ पर लोगों ने जाना भी बंद कर रखा था। लेकिन अब जब नया सिस्टम शुरू हो रहा था तो सभी वहाँ पर उन्हें अपनी गुड विशेस देने के लिए गए हुए थे। द सेरेमनीज took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. और फिर वो बताते हैं कि ये जो सेरेमनीज हुई, जो वोट टेकिंग सेरेमनी थी, ये कहाँ पर हुई? लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर। बहुत ही प्यारा सा सैंडस्टोन का एम्फी थिएटर, जैसा कि अभी आपने इमेज में देखा, और जो कि कहाँ पर है? फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रेटोरिया, यूनियन बिल्डिंग से बना हुआ है जो प्रेटोरिया में। फॉर डेकेड्स, दशकों तक, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, ये जगह वाइट सुप्रीमेसी की सीट थी। यानी कि यहाँ पर केवल गोरे लोग आ सकते थे और जो यहाँ पर काम करते थे, जो नेता होते थे, इकट्ठे होते थे, वो सब गोरे ही होते थे। एंड नाउ, लेकिन अब, इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स, कि लेकिन अब ये जगह एक रेनबो गैदरिंग बन गई है। रेनबो की तरह से अलग अलग कलर के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। एंड नेशंस फॉर द, और अलग अलग देश इकट्ठे हुए हैं फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और किस लिए इकट्ठा हुए? इंस्टॉलेशन, स्थापना के लिए। किस चीज़ की? साउथ अफ्रीका की पहली गणतंत्रात्मक नॉन रेशियल गवर्नमेंट की स्थापना के लिए लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। On that lovely day, I was accompanied by my daughter Zinani. उस प्यारे दिन, उस अच्छे दिन मैं अपनी बेटी ज़िनानी के साथ गया था। अभी आपने इमेज में जो देखा था रेड कलर ड्रेस में, शी वॉज ज़िनानी। ऑन द पोडियम, पोडियम मीन्स रेज्ड प्लेटफॉर्म, जहाँ पर शपथ ली जानी थी। मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट स्worn इन एज सेकेंड डिप्यूटी प्रेजिडेंट। मिस्टर डी क्लार्क ने सबसे पहले शपथ ली। स्वॉन इन, स्वेयर की सेकेंड फॉर्म है स्वॉन, और स्वॉन का मतलब होता है शपथ लेना। तो सबसे पहले सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट मिस्टर डी क्लार्क ने शपथ ली उस पोडियम पर जाकर, जो प्लेटफॉर्म था वहाँ पर जाकर। देन थाबो म्बेकी वॉज स्वॉन इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, और फिर थाबो म्बेकी ने फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट की रूप में शपथ ली। तो 2 डेप्यूटी प्रेसिडेंट बने थे और प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला बने थे। When it was my turn, और फिर मंडेला कहते हैं जब ये मेरी बारी थी शपथ लेने की, I pledged, तो मैंने शपथ ली। प्लेज मीन्स भी शपथ लेना होता है, स्वेयर इन मीन्स भी शपथ लेना होता है, और प्लेज मीन्स भी शपथ लेना होता है। To obey the and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. तो वो कहते हैं कि जब मेरी बारी थी शपथ लेने की तो मैंने ये शपथ ली कि मैं संविधान को और मेरे लोगों की भलाई को, मेरी इस रिपब्लिक के लोगों की भलाई को सबसे ऊपर रखूँगा। To the assembled guests and watching world, जो लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, असेंबल मीन्स इकट्ठा होना, गेस्ट मेहमान, जो मेहमान वहाँ इकट्ठा हुए थे, एंड द वॉचिंग बर्ड, और जो दुनिया मुझे देख रही थी उनको मैंने कहा। ये देखिए, यू कैन सी ऑल द 3, मिस्टर डी क्लार्क, डॉक्टर मंडेला एंड थाबो सिटिंग टुगेदर।
टुडे ऑल ऑफ अस, अब ये उनकी जो स्पीच थी उसका पार्ट है। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, कि आज हम सब यहाँ पर अपनी उपस्थिति से कन्फर मीन्स टू ऑफर, ग्लोरी मीन्स रिस्पेक्ट, कि हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, एंड होप टू द न्यू बॉर्न लिबर्टी। अब वो अपने देश को न्यू बॉर्न लिबर्टी कह रहे हैं। लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता। अब लोगों को पहली बार वहाँ पर स्वतंत्रता मिल रही थी, इसलिए वो कहते हैं कि हम यहाँ पर उनको सम्मान देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। अब यहाँ पर वो अपनी इस स्पीच में अपने लोगों से एक तरह की विश कर रहे हैं कि वो कैसा करें, कि कहते हैं आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, और अपने देश में प्रेवलेंट उस अपार्थाइड सिस्टम को वो कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत ही ज़्यादा बड़ी ह्यूमन डिजास्टर, इंसानों की विनाश कहते हैं इस बात को, क्योंकि बहुत बुरी तरह से बर्ताव किया जाता था ब्लैक लोगों के साथ। तो कहते हैं ये जो हमने बर्ताव झेला है, जो कि बहुत लंबे समय तक झेला है, लास्टेड टू लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक चला, मस्ट बी बॉर्न, इससे एक उत्पन्न होनी चाहिए क्या चीज़, ए सोसाइटी, एक ऐसा समाज ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पर सारे समाज को या सारी इंसानियत को गर्व हो। यानी वो अपने देश के लोगों से चाहते हैं कि अब जो मेरे देश में समाज बने वो ऐसा बनना चाहिए जिस पर सभी लोग गर्व कर सके। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। और अब वो बताते हैं कि हम who were outlaws not so long ago, जो कि कुछ समय पहले तक भी, बहुत लंबे समय की बात नहीं है, कुछ समय पहले तक भी आउटलॉज थे। आउटलॉज मतलब जिनको लोग लॉ के अगेंस्ट मान रहे हैं, जिनको बैन कर दिया गया है, ऐसे थे हम। क्यों बैन कर दिया गया था? ड्यू टू द प्रेवलेंस ऑफ अपार्थाइड सिस्टम। आज पूरी दुनिया ने उन्हें आउटलॉ कर दिया था एक समय, लेकिन आज हैव बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, प्रिविलेज मीन्स ऑनर, कि हमें खास सम्मान दिया गया है कि हम उन्हें होस्ट कर सके, हम अतिथि सत्कार कर सके उन देशों का अपने देश की मिट्टी पर। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। अब वो थैंक्स कहते हैं उन सभी डिस्टिंग्विश्ड, उन स्पेशल इंटरनेशनल गेस्ट्स को जो कि वहाँ पर उस देश के लोगों के बीच में आए, उन्होंने जगह ली उस कॉमन विक्ट्री, वो जो एक सभी लोगों की जीत हुई थी, न्याय की जीत हुई थी, शांति की जीत हुई थी और इंसान के सम्मान की जीत हुई थी, उस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए जो इंटरनेशनल गेस्ट वहाँ पर आए थे उस सेरेमनी का हिस्सा बनने के लिए, उन सभी को मंडेला धन्यवाद करते हैं। We have at last achieved our political emancipation। Emancipation means freedom, मुक्ति। और वो कहते हैं कि we have at last achieved, achieved means हासिल कर लेना, कि हमने अपनी राजनीतिक मुक्ति तो हासिल कर ली है। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। और अब वो अपने देश के लोगों के बिहाफ पर शपथ ले रहे हैं। वी प्लेज, वो कहते हैं हम शपथ लेते हैं कि टू लिबरेट ऑल आर पीपल, लिबरेट मतलब स्वतंत्र कर देना, कि अब हम स्वतंत्र कर देंगे हमारे सारे लोगों को। कहाँ से? फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, कि ये जो गरीबी का बंधन लगातार हमारे ऊपर बहुत लंबे समय से चल रहा है, इससे हम फ्री कर देंगे। डेप्रीवेशन, डेप्रीवेशंस मीन्स लॉस, किसी चीज़ को छीन लेना किसी से, कि जो हमें वंचित किया गया हम उन चीज़ों से अपने आप को फ्री कर देंगे। सफरिंग, जेंडर, सफरिंग दुखों से, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर के बेसिस पर या किसी और भी बेसिस पर देश में कोई भेदभाव नहीं रहेगा, ऐसी हम शपथ लेते हैं। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another।
नेवर नेवर एंड नेवर, नहीं नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा इस देश में कि अब इस खूबसूरत देश में कोई किसी दूसरे पर अत्याचार करे या दूसरे का दमन करे। The sun shall never set on so glorious a human achievement, कि ये जो इतनी शानदार इंसानी जीत हमने उपलब्धि हासिल की है, अचीवमेंट उपलब्धि, ये जो हमने उपलब्धि हासिल की है, जो स्वतंत्रता हासिल की है, ये कभी भी दुनिया में कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। नेवर सेट मतलब सन शैल नेवर सेट मतलब कभी भी ये ख़त्म नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, लेट फ्रीडम रेन, भगवान स्वतंत्रता का शासन रहेगा। गॉड ब्लेस अफ्रीका, और एंड में वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो अफ्रीका को अपनी ब्लेसिंग्स दे। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि इतना पार्ट आपको समझ आ गया होगा। Here I end the first part of this lesson. We will continue in the second part. Thanks for listening and watching the video. Goodbye.